म्यांमार एक बड़े बदलाव की ओर अग्रसर है। 25 साल बाद स्वतंत्र रूप से और शांतिपूर्वक संपन्न हुए आम चुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। अभी तक आए नतीजों में आंग सांग सू ची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) काफी बढ़त के साथ आगे चल रही है। संभावना जताई जा रही है कि NLD ही ज्यादातर संसदीय सीटें जीतेगी। नतीजे आने से पहले ही USDP के कार्यवाहक अध्यक्ष टे ओ ने BBC से बात करते हुए अपनी हार स्वीकार कर ली है। आंग सान सू ची ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संयम रखने को कहा है। अभी तक चुनाव परिणाम नहीं आए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है सभी ये अनुमान लगा चुके हैं कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे। म्यांमार में खुफिया मतदान प्रणाली के तहत चुनाव कराए गए थे। इस ऐतिहासिक आम चुनाव में 80% नागरिकों ने मतदान किया। भारी मतदान को आंग सान सू ची की लोकतंत्र समर्थक पार्टी के सत्ता में आने का संकेत माना जा रहा है। इसे सैन्य शासन पर लोकतंत्र की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि उनके राष्ट्रपति बनने पर संविधान के तहत प्रतिबंध है। सेना का समर्थन प्राप्त यूनियन सॉलिडारिटी डेवलपमेंट पार्टी यानी USDP वर्ष 2011 से सत्ता में है। म्यांमार में 3 करोड़ मतदाता हैं। 1000 सीटों के लिए 91 राजनीतिक दलों के कुल 6038 और 310 निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है। इन चुनावों में सत्तारूढ़ USDP ने 1122 और NLD ने 1123 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। सू ची की पार्टी को सत्ता में प्रभावी साबित होने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है, क्योंकि संसद में 1/4 सीटें सैन्य बलों के लिए सुरक्षित हैं, जिनके लिए वोट नहीं डाले गए हैं। इन चुनाव परिणामों के बाद अगला सवाल होगा कि देश का राष्ट्रपति कौन होगा, क्योंकि आंग सान सू ची के राष्ट्रपति बनने पर संविधान के तहत प्रतिबंध है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद के लिए निचला सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ऊपरी सदन हाउस ऑफ नेशनैलिटीज और अनिर्वाचित सैन्य बल के सदस्य अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। फिर एक संयुक्त बैठक में वोटिंग होगी। जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट हासिल करेगा वो ही राष्ट्रपति बनेगा और 2 अन्य उपराष्ट्रपति बनेंगे। पिछले 2 चुनावों पर नजर डालें तो 1990 में NLD ने 52.5% मत प्रतिशत के साथ 492 में से 392 सीटें जीती थी। 22 साल बाद 2012 में NLD ने 66% वोट के साथ 45 में से 43 सीटें जीती थी। अब 2015 के चुनाव परिणाम देश के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। बस इंतजार है तो नतीजों का। न्यूज़ 9 डेस्क, DD न्यूज़। और चेन्नई में